वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बड़ा अहम इशू के केयर टेकर जो ज़िम्मेदारान थे बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर, उनको अब अगले हुकूमती स्ट्रक्चर के अंदर अकोमोडेट किया जा रहा है। यही माजी में भी हमने देखा था। मोहसिन नकवी साहब सीएम पंजाब थे, उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया और बहुत से इस्लामाबाद के अंदर अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो मुशीर दाखिला भी हो सकते हैं। अभी वफाकी हुकूमत के अंदर सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला थे, वो अभी चीफ मिनिस्टर जो हैं बलूचिस्तान के बन रहे हैं। और इसी तरह से जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो भी मुत्तफ़िका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के हो सकते हैं। हमारी मोहन साहब, ये जो मामला है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी पे हम जब सवाल उठा रहे थे, तो अगर ये केयर टेकर सेटअप सारा का सारा पॉलिटिकली अलाइन है किसी साइड के ऊपर, अब सारे ओहदे ले रहा है, तो फिर तो उसकी गैर जानबदारी सारी ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, गैर जानिबदारी छोड़िए, ये पहले भी गैर जानिबदार नहीं थे। अगर ये गैर जानिबदार होते तो ये एक गैर जानिबदारी का सबूत देते। इन्होंने सारी वो पॉलिसी जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट लेकर चली थी, इन्होंने उसी को आगे लेकर चला है। बात हो रही थी पहले कि ये जो वोटों की बात हो रही थी, इमरान खान वाहिद बनता था जिसने कहा था कि जो सेनेट के जो इलेक्शन है, इसमें इतने पैसे चलते हैं कि आप इसको ओपन करें ताकि पता चले कि कौन बिका है कौन नहीं बिका। अच्छा, उसके बाद फिर हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिज़र्व सीट्स हैं, उन रिज़र्व सीट्स को ये सारे लोग गिद्धों की तरह पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि ये हमें दो। हालांकि इनको पता है कि ये इनका हक नहीं है। इन्होंने वहाँ पे अपनी पटिशन्स फाइल की हैं और यही वजह है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है जिसे कहते हैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़सा में, गर्गिस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। क्योंकि इन लोगों को यही छोटे मोटे इधर उधर करके करते हैं। जब बात होती है इलेक्टोरल प्रोसेस की, हमने यही वो ईवीएम बनाया था जिसमें दो चीज़ें थी। अगर ये उस वक्त देख लेते, इनकी दिमाग में बेईमानी थी इसलिए इन्होंने देखा नहीं। वो मशीन थी, इंटरनेट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। अगर इंटरनेट बंद करो ना भरो, उसमें हैक नहीं हो सकता था। उसके अंदर दो चीज़ें थीं, मैं जाऊं या आप जाएं, अपने शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आपकी तस्वीर आती है। आप उसके बाद उसको बटन दबाते, जिस पार्टी का भी है उसका बटन दबाते, वहाँ से एक पर्ची निकलती है, उस पार्टी का निशान होता है या उस बंदे का निशान होता है। वो निशान लेकर आप बंद करके डब्बे में डाल देते हैं। 5 बजे जो ही इलेक्शन ख़त्म होता है, आप उसका एंड बटन दबाएं, आपको 5 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है, हर एक इंडिविजुअली आ जाता है। आप उसमें यकीन नहीं करते, आप कहते ये गलत है, डब्बा खोलो, वोटिंग काउंट कर लो। फिजिकल वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दोनों चीज़ द्रज हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब नीयत में फतूर हो तो ये होता है। हमें इन सब चीज़ों को करके, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन इट इज़ अ वन वे फॉरवर्ड। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स दैट थिंग और ये सारी चीज़ें करके आगे निकले और कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए अच्छा कर गुजरें। बैदर ज़ैद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं खेलदास साहब की तरफ आऊँगा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो केयर टेकर सेटअप सारा, ये माजी में भी ऐसा हुआ। नजम सेठी साहब याद होगा आपको, पंजाब में थे और फिर क्रिकेट के चेयरमैन लगा दिए गए। अभी मोहसिन नकवी साहब को भी क्रिकेट चेयरमैन लगा दिया गया और अभी ये इतलात आ रही हैं शायद मरकज़ में भी होगा। सरफराज बुगटी साहब ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर अकोमोडेट हो गए और बिला मुकाबला ही हो रहे हैं। और इसी तरह काकड़ साहब का भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट उनको बनाया जाएगा। ये फिर इलेक्शन वगैरह सारा, ये तो इसमें क्या सियासी जमातों को सोचना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? ये अपने लिए ख़ुद हम मुश्किलात नहीं पैदा करते, चाहे किसी की फरमाइश ही क्यों ना हो, लेकिन ख़ुद भी तो सोचना चाहिए ना कि हमें जमहूरियत को और इन नॉर्म्स को कैसे मजबूत करना है। देखिए खालिद साहब, जब तक हम सियासतदानों ने ये तय नहीं किया हो कि हम अवाम के बलबूते पे इलेक्शन में आने चाहिए, इक़्तिदार में आने चाहिए, हुकूमत में आने चाहिए, न कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। कौन सी पार्टी, आप मुझे बता दें कि आज तक जो पार्टी आई है वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर हुकूमत में आई। आप जहां तक केयर टेकर्स के गैर जानेदारी की बात कर रहे, 2018 में कौन सा गैर जानेदार थे? जब उसको हमेशा हम यही तो कह रहे हैं कि हमेशा होता है ना कि हम एक ही जगह से बार बार डसे जा रहे हैं। मैं उस पर बात
हमने 2018 की जो थी हमने उसको लेटर लिखा, 2013 वाले जो केयरटेकर से हमने लेटर लिखा कि जी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, हमारे लोग हम आवाम के पास जा ही नहीं सकते हैं, हमारे कारकुन इकट्ठे नहीं हो सकते, हम कार्नर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हम पे अटैक्स होते हैं, हमें तो जवाब नहीं आया उनका और वो हुकूमत करके चले भी गए। तो ये आज जिसके आज आप बात कर रहे हैं जो काकड़ साहब तो पता नहीं कहां से इसको उठा के लाके यहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये तो पहले यूके में गया हुआ था, आपको याद होगा कि ये अफगान डॉक्यूमेंट्स पे तो वहां टैक्सी चला रहा था। तो अगर हमारे ये सूरत हाल हो कि जब जिस तरीके से ये जो है तो उसमें तो ये खराबी होगी ना। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे पेशावर से भी कोई एक अफगान शहरी जो है कोई मेंबर बन गया असेंबली का। अभी जो इनका पीटीआई का एक मेंबर है वो अफगान शहरी है, उससे है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं पीएमएलएन से हैं वो। पीएमएलएन से नहीं है यार, इनकी हुकूमत इनकी है। आप पीएमएलएन के पूछे लेकिन इनका है। दूसरी सबसे बड़ी एक और मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए जब तक आपकी सियासतदान खुद अपने एहतिसाब नहीं करेगा, बैठ के ये नहीं सोचेगा कि हमारे अवाम को हमें दे। अगर हम एक पार्टी अब कहेगी कि ये हुकूमत ये एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आई या उसकी आई, तो ये सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आए हैं। मुझे आप बताइए कि 2018 में कैसे आई हुकूमत, जब आपने मेरा खुद एक भतीजा जो उस वक्त आपको याद है कि जुडिशरी के अंडर इलेक्शन हो रहा था, तो जो सेशन जज था उसके साथ मेरा इसका नादरा का वो बैठा हुआ था, जो आरटीएस चल रहा था। वो कहते कि 7,500 वोट से आप जीत रहे थे। मैंने उसे कहा कि जी हमारा तो सिस्टम ठीक है। कहते मुझे जज साहब ने कहा कि बंद कर दो, हमें ऊपर से आर्डर है कब बंद कर दो। मेरा एक वकील दोस्त में अभी भी लाके दे सकता हूं कि 2018 में वो कहता है कि जी मैं अपने दफ्तर में बैठा, मैं बाहर निकल आया तो मुझे जो उसके डिस्ट्रिक्ट रिटर्न ऑफिसर जो था उसने मुझे बंदा भेजा था, मुझे बुलाया। जब मुझे बुलाया तो उसने मुझे कहा कि आप बैठ के यार मैं क्या करूं। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये फौजी देख रहे हो, ये ब्रिज के नीचे खड़े हैं, ये जितने भी इलेक्शन के जो रिजल्ट आते ये ऊपर छोड़ने में लेके जाते, उधर चेंज करके इधर आके मुझे कहते ना। ये सियासी जमातों को निकलना होगा वहां से। जरा मैं कोस्तानी साहब से भी ले लूं, आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया। जी जी। तो ये अगर ये सूरत हाल हो और हम यही सोचे कि जब हम जीते तो हम खुश है, जब हम हारे तो हम खुश नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मिल बैठ आके बैठ जाना चाहिए, एक सीधा रास्ता साफ करना होगा और ये होगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट आप हमारे तो आपने ऐलान देखा है, हम तो एस्टेब्लिशमेंट को। कोस्तानी साहब आप भी जरा ये बताइएगा कि हम कैसे इससे जान छुड़ा सकते हैं। मतलब ये केयर टेकर सेटअप उसी तरह से अगर वो कंटिन्यूटी थी और फिर अभी फिर कंटिन्यूटी और उन्हीं को अकोमोडेट कर दिया जाएगा तो लोग तो आम समझने वाला तो बंदा कहेगा ना शायद इनको नवाजा गया इसीलिए उनको अब रिस्पांस में आप ओहदे और मनसब दे रहे हैं। एक जाहिद साहब ने बात की, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, हम तो सियासी तालिब इल्म है, वो बड़े सीनियर सियासतदान है। इन्होंने कहा वो टैक्सी चलाते थे। मुझे नहीं काकड़ साहब का पता बैकग्राउंड के, मुझे ये पता है मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, मगर अगर टैक्सी वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में एक चाय वाला भी वज़ीर आज़म बना है। देखो वो कह रहे हैं कि वो शायद डॉक्यूमेंट भी इनके किसी और थे कोई नहीं। आप देख रहे हैं उसकी काबिलियत पे, अगर आपने काकड़ साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, उसकी काबिलियत पे कोई मैं समझता हूँ वो कॉम्पिटेंट बंदा है, सेनेट में है, पार्लियामेंटन है। हाँ, ये बात जो आपने की कि ये तो अभी जो निगरान सेटअप में निगरान सेटअप में ये जो हैं लोग वो आ रहे हैं, अगर आइन और कानून इजाज़त देता है तो बिल्कुल वो इलेक्शन सरफराज बुगटी साहब भी इलेक्शन लड़के आए हैं और काकड़ साहब भी अगर सेनेट में आते तो उसको सेनेट इलेक्शन अगर वो लड़ सकता है, आइन कानून उसको इजाज़त देता है तो लड़ लेना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम के रहनुमा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिद खान साहब ANP के हमारे साथ थे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।